Good morning, student. Our today's topic is chapter 3rd, 3.2 Silk. Silk fiber are also animal fiber. Silkworms spin the silk fiber. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. सिल्कवॉर्म भी जो होता है वूल के जैसे एनिमल फाइबर है. सिल्कवॉर्म जो होता है सिल्कवॉर्म दैट मीन जो सिल्क के इंसेक्ट होते हैं, सिल्क के कीड़े होते हैं, इनसे सिल्क को हमें प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इनका पालन किया जाता है और इसे हम कहते हैं सेरिकल्चर. फाइंड आउट फ्रॉम योर आंट, मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव. लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क. अपनी मदर, ग्रैंड मदर और आंटीज की साड़ी जो होगी उनके पास से आप उन साड़ी को कलेक्ट करें और उनको देखिए वो कितने किस टाइप के सिल्क की साड़ियाँ उनके पास हैं. अलग अलग टाइप्स के सिल्क की साड़ियाँ होंगी. बिफोर वी डिसाइडेड द प्रोसेस ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. हम सिल्क की प्रोसेस, सिल्क को प्राप्त करने की प्रोसेस को पढ़ें उससे पहले हम जो सिल्क मोथ होते हैं, सिल्क के जो कीड़े होते हैं, सिल्क इंसेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं. सो हेयर लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. सो द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग देती है और जो इनके एग को हम क्या कहते हैं, इनके एग जो होते हैं लार्वा के फॉर्म में लार्वा में बदल जाते हैं और जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन दे caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. जब इनकी ग्रोथ इन साइज, जब इनकी साइज में ग्रोथ होने लगते हैं और कैटरपिलर रेडी हो जाते हैं अपने लाइफ की सेकेंड नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो इसको हम इसकी आगे की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा. पहली स्टेज को हम बोलेंगे सिल्कवॉर्म, कैटरपिलर, और कैटरपिलर जब अपनी लाइफ की इससे एक और आगे की स्टेज में पहुंच जाएगा तो इसे हम कहते हैं प्यूपा. It first weaves a net to hold itself, then it's weaving it head from side to side in the form of the figure of 8. During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which harden or exposure to air and become silk fiber. फिर क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपने आप को आसपास एक अपने आसपास एक नेट बुन लेते हैं और जो ये नेट होता है इनको इनकी पोजीशन पे हमेशा स्टेबल बनाए रखता है, ठीक है, जिससे ये मूवमेंट नहीं कर पाते और स्टेबल बने रहते हैं ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ. और ये जो होता है कैटरपिलर और अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहते हैं और फिर क्या करते हैं, कैटरपिलर एक जो होता है फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन. फिर ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन निकालते हैं. जो कैटरपिलर्स होते हैं ये एक प्रोटीन निकालते हैं. इस प्रोटीन, ये क्या होता है, ये प्रोटीन सूखने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर. सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा. फिर क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है ये कवर कर लेता है, कैटरपिलर इससे कवर हो जाता है सिल्क फाइबर से और इससे ये चेंज हो जाता है प्यूपा में. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून. और इस कवर को जिससे वे कवर हो जाता है उसको हम कहते हैं कुकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कुकून. फिगर 3.9. Here 3.9, this is a figure 3.9. Life history of silk moth. Here silk fiber are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, like smooth, shiny. Thus treasure silk, muga silk,
kosa silk, etc. are obtained from cocoon spun by different types of moth. यहाँ जो होते हैं सिल्क मोथ जो होते हैं कोकोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक सिल्क मोथ जो होता है वो दूसरे सिल्क मोथ से अलग दिखता है. इसी वजह से जो सिल्क्स के टाइप्स भी होते हैं लाइक टेजर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारे सिल्क के टाइप्स होते हैं. ऑब्टेन फ्रॉम स्पून डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, और ये जो होते हैं अलग अलग कोकून मोथ से सिल्क मोथ से हमें मिलते हैं. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ, और सबसे कॉमन सिल्क मोथ जो होता है उसे हम कहते हैं मलबरी सिल्क मोथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द मोथ इज सॉफ्ट, लस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स. और इस सिल्क को हम क्या कर सकते हैं, ये सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, इलास्टिक होता है, और हम इसे क्या कहते हैं, और इसे हम ब्यूटीफुल अलग अलग सुंदर सुंदर कलर में क्या कर सकते हैं, इन्हें कलर भी कर सकते हैं ऐसे सिल्क को. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. जो सेरीकल्चर होती है सेरीकल्चर जो होता है दैट मीन्स इन सिल्क मोथ और सिल्क वॉर्म्स का जो पालन होता है, ये हमारी इंडिया का बहुत ही पुराना व्यावसायिक कल्चर है. इंडिया प्रोड्यूस्ड प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. टेक हेल्प commercial scale activity. Here the activity 3.5, collect piece of silk cloth of various type and paste them in your scrapbook. आप अलग अलग टाइप्स के सिल्क के क्लॉथ को कलेक्ट करें और उसे अपनी स्क्रैप बुक पे पेस्ट करें विथ उनके नेम के साथ. यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप अमॉन्ग द हीप ऑफ द वेस्ट कट पीस. आप इनको किसी टेलर शॉप पे जाके जो उनके कट पीस बचे हुए रहते हैं उनसे कलेक्ट कर सकते हैं. टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी, टेजर, एरी एंड मूगा सिल्क. और आप अपनी मदर, आंट और टीचर्स की हेल्प से इन सिल्क के पीसेस को आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये सिल्क मलबरी सिल्क है, टेसर सिल्क है, मूगा सिल्क है, या जिस भी टाइप्स का सिल्क है उसे आप उससे हेल्प से आइडेंटिफाई कर लें. कंपेयर द टेक्सचर ऑफ द सिल्क विथ that of artificial silk pieces which contain synthetic fiber. Try and collect pictures of different moth whose caterpillars provide the various types of silk. अब आप इनके टेक्सचर को कंपेयर करो आर्टिफिशियल सिल्क और and which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moth. और आप ये ट्राई करें कि आप अलग अलग टाइप्स के जो कोकोन मोथ उनकी पिक्चर्स को आप क्या करें, कलेक्ट करें, और उनके अलग अलग टाइप्स के जो वो हमें सिल्क प्रोवाइड करते हैं उन कैटरपिलर को अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाएं जो हमें अलग अलग टाइप्स के सिल्क प्रोवाइड करते हैं. हेयर एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड. आप यहाँ एक एक्टिविटी 6 में आपको ये करना है कि आप एक आर्टिफिशियल सिल्क लें और एक प्योर सिल्क लें और एंड बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, और इन थ्रेड को केयरफुली आप जलाएं. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन स्मेल वाइल बर्निंग. और आप इनमें नोटिस करो कि अगर आप आर्टिफिशियल सिल्क को बर्न करते हो तो उसकी स्मेल और प्योर सिल्क को बर्न करने पे उसकी स्मेल, उन स्मेल्स में डिफरेंस है या नहीं. नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली. और अब आप एक वुलन ऊन फाइबर को आप क्या करें, जलाएं और उसकी स्मेल को पहचाने. डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग अ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट प्योर सिल्क. क्या इस ऊन की जो स्मेल है वो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क की स्मेल से मैच हो रही है या फिर प्योर सिल्क से. टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. Here activity 3.7 photocopy figure 3.9. Here the 3.9, this figure, photocopy of figure 3.9. Cut out picture of the stage of life of history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard and chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stage
in the current sequence in a cycle from whoever does it fastest win. You may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. आप 3.9 फिगर 3.9 को आपकी फ़ोटोकॉपी करें. फ़ोटोकॉपी करके इसके बाद इनकी लाइफ साइकिल को आप इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रैप बुक पे पेस्ट करें और उसके बाद नीचे जो है इसकी हिस्ट्री को, इनकी हिस्ट्री को अपने वर्ड्स पे क्या करें, राइट डाउन करें.